ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो कन्वेंशन का लफ्ज़ है इसका बिल्कुल वही सेम जो लफ्ज़ी मतलब है वही यहाँ पे इसका मीनिंग है। कन्वेंशन इज़ बेसिकली रिलेटेड विद ट्रेडिशन, रवायत। ऐसी चीज़ें जो रवायत के तौर पे हमारे यहाँ मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जो कि रवायती तौर पे हमारे यहाँ एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन उनको यूज़ किया जाना चाहिए और उनको यूज़ किया जा सकता है। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिनके ज़रिए से हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी हासिल कर सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो हासिल की जा सकती है और ऐसे प्रोसेसेस को हम जानते हैं और हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें से जो सबसे पहला प्रोसेस होगा इसको हम कहते हैं इट इज़ सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी जो है इसके बारे में कोई भी नावाकिफ़ नहीं है। सोलर एनर्जी, सोलर इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द सन। सूरज के साथ जो एनर्जी रिलेट होती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सूरज जो है आपको पता है दिन के वक्त हमें एक हीट प्रोवाइड करता है। उस हीट को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं पानी को गर्म करने के लिए। सो इट मीन्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर हीटिंग वाटर। इसके अलावा डिफरेंट टास्क जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम एक ख़ास किस्म के सेल्स यूज़ करते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम सूरज की रोशनी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्म है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ायरेबल फॉर्म के अंदर। सो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। जो ऐसे सोर्सेज हैं दी सोर्सेज दैट आर नॉट वेरी कॉमन नाउ अ डेज। इसकी डेफिनेशन इससे हट के आपने लिख लेनी है, सोर्सेज दैट आर नॉट वेरी कॉमन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Are called non-conventional सोर्सेज। सो इन सोर्सेज के अंदर पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे सोलर एनर्जी को। और सोलर एनर्जी जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ सन। सूरज से जो रोशनी आती है उसकी एनर्जी को हम नाम देते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है जी। और सोलर एनर्जी जो है इसके लिए हम एक यहाँ पे टर्म पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट बेसिकली एनर्जी का वो हिस्सा है जो कि एक सेकंड में एक स्क्वायर मीटर पे ज़मीन पे पहुंचता है। ठीक है जी। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी reaching the atmosphere of earth per second पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी। तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक सेकंड में एक स्क्वायर मीटर का जो अहाता है, एक स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसके ऊपर हमें रिसीव होती है सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट।
और इसकी जो वैल्यू है ये है 1.4 kilowatts per square meter. So this is called solar constant. लेकिन चूँकि ज़मीन जो है इसके अराउंड एक मोबाइल एटमॉस्फेयर है, सनलाइट जो है वो जब यहाँ पर पहुँचती है तो इसके अंदर आते आते ये डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स मौजूद हैं, इन सब के साथ टकराते टकराते इसकी जो नेट अमाउंट है वो कम हो जाती है, तो हमें सतह के ऊपर जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज्ड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो ड्यू टू द लॉसेस ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, ड्यू टू losses in reflection, rarefaction, वगैरह डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से क्या होता है, अमाउंट ड्यू टू द लॉसेस इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट्सेट्रा, द amount of energy reaching earth surface is about 1 kilowatt per square meter. तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ सोलर कांस्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे फोटोवोल्टिक सेल्स। ओके, सो फोटोवोल्टिक सेल जो है ये क्या चीज़ होती है? फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली एनर्जी को, सनलाइट को, डायरेक्टली हीट को, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसमें सिलिकॉन के बने हुए सेल्स होते हैं। जब इसको सनलाइट, धूप इसके ऊपर पड़ती है, जिस तरह से आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्लैट सरफेस जो है वो नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो है सिलिकॉन सेल्स हैं। सिलिकॉन सेल्स का क्या काम होता है कि ये सनलाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब सनलाइट डायरेक्टली, और इसके अंदर जो सिलिकॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, जब सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज़ होंगी और वो भागना शुरू कर देंगे। यहाँ से वो मूव करते हुए सर्किट में से, जब यहाँ पे हमने वायर लगाई होगी इसके अंदर आएंगे, तो उसके बाद कोई भी बल्ब लगाएं या इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाएं तो उसको हम यहाँ पे रन आउट कर सकते हैं, बिकॉज सनलाइट की वजह से सिलिकॉन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने एनर्जाइज हुए और मूव करना शुरू किया, और उनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो बल्ब होगा यहाँ पे ये रोशन होगा। सो फोटोवोल्टिक सेल जो है ये डायरेक्टली हीट को, डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सो इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? सनलाइट इज़ directly converted into electricity by silicon made cells. Electrons absorb energy and run to produce electric current. ठीक है जी, एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और इसको जब नॉर्मली घरों के अंदर यूज़ किया जाता है तो जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तो क्लाउडी जब सीज़न होगा तो हम क्या करेंगे, इसी
एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज़। ठीक है जी, तो बैटरीज़ में इसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि इसको लेटर ऑन यूज़ किया जा सकते। सो इन क्लाउडी डेज एंड नाइट्स, बल्कि इसको हम लिखते हैं फॉर क्लाउडी डेज एंड नाइट्स electricity is stored in बैटरीज, जिसको लेटर ऑन यूज़ किया जा सकता है।